दोस्तों, अगर आपको ये फ़ोन पे चलाना सीखना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानें कि आखिर आप फ़ोन पे को यूज़ कैसे कर सकते हैं, इस पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं और किसी को भी पेमेंट कैसे भेज सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को कैसे देख सकते हैं या फिर अपने बैंक बैलेंस को कैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको करना ये है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फ़ोन पे एप्लीकेशन है उसका यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली उस लिंक पे टैप करना होगा, आपका प्ले स्टोर या फिर आपका ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। वहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को यहाँ पर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके यहाँ पर ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप पहली बार ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर चूज़ कर लेना जिससे आपका बैंक अकाउंट लिंक है और जिससे आप फ़ोनपे का अकाउंट बनाना चाहते हैं। आपको सिंपली फ्रेंड्स आपको वो नंबर चूज़ कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके उसी फ़ोन नंबर पे ओटीपी यहाँ पर आएगा और ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर आपको वेरीफाई यहाँ पर कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर वेरीफाई यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर अलाउ यहाँ पर कर लेना ताकि यहाँ पर फ़ोनपे का एप्लीकेशन यहाँ पर अच्छे से प्रोसेस यहाँ पर हो पाए। जैसे फ्रेंड्स ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई यहाँ पर हो जाता है तो आपके सामने इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये पेज आपके सामने ओपन ना हो, आपके सामने होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाए कुछ इस तरह से, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर जो ऑप्शन देखने मिलता है यहाँ पर ऊपर की तरफ, आपको इस पे यहाँ पर टैप करना होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको ऐड बैंक अकाउंट पे टैप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पेमेंट मेथड को यहाँ पर टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप जिस भी बैंक अकाउंट से अपना फ़ोनपे को यहाँ पर लिंक करना चाहते हो उसको आपको चूज़ कर लेना। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपने जो नंबर से फ़ोनपे का अकाउंट बनाया हुआ है वही नंबर से आपका वो बैंक अकाउंट में भी यहाँ पर लिंक होना चाहिए। सिंपली आपको वो बैंक को यहाँ पर चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं अपने बैंक का यहाँ पर नाम। तो मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा ये वाला बैंक है तो मैं इसको चूज़ करता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप चूज़ करते हैं आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पर कर लेना 5 से 10 सेकंड्स का। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अकाउंट एडेड यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आपने फ़ोनपे पर अकाउंट बनाया हुआ है वो नंबर आपका रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि नंबर रिचार्ज होगा तभी एसएमएस के माध्यम से आपका वेरीफाई यहाँ पर होगा। अगर फ्रेंड्स आपने फ़ोनपे पर अपना अकाउंट पहली बार बनाए हुए हैं या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसी भी यूपीआई से लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपको सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन देखने मिलेगा। और फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर आपने पहले ही यूपीआई पर अपना अकाउंट लिंक करके रखे हुए हैं, चाहे वो आपका गूगल पे हो या फिर पेटीएम के एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर किए होंगे, तो यहाँ पर आपको रिसीट पिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो चाहे फ्रेंड्स आपको सेट पिन का ऑप्शन है या फिर रिसीट पिन का ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पर अपने यूपीआई पिन को चेक करना है या फिर चेंज करना है तो ऐसे में आपको रिसीट पिन पे टैप करना है। अगर आपने पहली बार ही बनाया तो भी आपको यहाँ पर सेट पिन पे यहाँ पर टैप कर लेना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप टैप करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है उसमें यहाँ पर आपको जो एटीएम कार्ड मिला, यानी कि आपको जो डेबिट कार्ड मिला हुआ है उस डेबिट कार्ड का जो नंबर होगा वो नंबर में आपको लास्ट का 6 डिजिट, जो 6 डिजिट होगा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे भरना होगा और आपकी उसी एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड में एक्सपायरी डेट भी होगा। और फ्रेंड्स आप जैसे यहाँ पर अपने कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट यहाँ फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको इस पे यहाँ पर टैप करना होगा। जैसे ही आप टैप करते हैं उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एटीएम कार्ड है उसका यहाँ पर पिन नंबर भी आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट के साथ यहाँ पर जो फ़ोन नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आ जाए और ओटीपी के माध्यम से जैसे वेरीफाई आप करेंगे तो आपको यहाँ पर सेट न्यू यूपीआई पिन का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर वेरीफाई यहाँ पर कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें कि आपसे यहाँ पर 4 डिजिट का यूपीआई पिन या फिर 6 डिजिट का यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने यूपीआई पिन को बना लेना है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर अपने यूपीआई पिन को बना लेना है और जैसे ही आप बना लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे टैप करना होगा। जैसे ही आप टैप करते यहाँ पर आपके सामने वापस से नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपसे कहा जाएगा कन्फर्म 4 डिजिट न्यू यूपीआई पिन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली आपको करना यह है कि आपने जो पहली बार यूपीआई पिन सेट किया था आपको वापस से वो वाला फिल यहाँ पर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वापस से इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर टैप कर देना, जैसे कि मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप टैप करेंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपका जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड नहीं है या फिर आपको ये सभी डिटेल्स के बारे में पता नहीं है तो ऐसे में फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें आपको केवल इस पर टैप करना होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आ जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपका जो आधार नंबर हो, जो भी नंबर से आपने फ़ोनपे पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, उसी नंबर से आपका आधार कार्ड भी यहाँ पर लिंक होना चाहिए। तो इसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पर टैप करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप टैप करते हैं, आपका यहाँ पर वेरीफाई यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको करना यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर दी फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। तो फ्रेंड्स आपका जो आधार कार्ड है उसका यहाँ पर जो पहला का 6 डिजिट है आधार नंबर का, वो यहाँ पर आपको भरना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप भरने के बाद कंटिन्यू पे टैप यहाँ पर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके आधार नंबर पे, यानी कि जो भी नंबर से यहाँ पर आपका आधार कार्ड यहाँ पर लिंक है, उस पर OTP आ जाएगा। OTP के माध्यम से आपको वेरीफाई यहाँ पर कर लेना होगा। जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे, आपको यहाँ पर नया जो आपका UPI पिन है वो सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आपका फ़ोनपे पर जैसे ही अकाउंट बन जाता है और जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर देते हैं, UPI पिन को सेट कर देते हैं, उसका फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि आखिर आप फ़ोनपे से किसी को भी QR कोड स्कैन करके पेमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स आपको फ़ोनपे पर जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ऑप्शन देखने मिलता है QR कोड का। आपको अगर मान लीजिए कि किसी के शॉप पे या फिर मान लीजिए कि कहीं पर भी आपको QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना है, आपको सिंपली यहाँ पर QR कोड पे टैप करना होगा। यहाँ पर आपको अलाउ यहाँ पर कर लेना कि जो भी यहाँ पर सामने वाला QR कोड मौजूद होगा, आपको सिंपली उसको स्कैन कर लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर स्कैन करता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप QR कोड को स्कैन यहाँ पर करेंगे, उनका नाम आपको शो हो जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो अमाउंट यहाँ पर पेमेंट करना है, वो अमाउंट आपको भर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मुझे अगर 10 रुपये का पेमेंट करना है, मैं 10 रुपये चूज़ कर लूँगा। मुझे यहाँ पर प्रोसीड टू पे यहाँ पर देखने मिल जाएगा, मैं इस पर टैप करूँगा। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट शो हो जाएगा कि मुझे किस अकाउंट से पेमेंट करना है, मैं इसको चूज़ करूँगा, मैं पे टैप करूँगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आपका जो भी UPI पिन है, आपको सिंपली UPI पिन को यहाँ पर भरना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मैं अपने UPI पिन को भरता हूँ। UPI पिन भरने के बाद आपको वापस इस पर यहाँ पर टैप कर लेना है, वो पर्सन को यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर आप फ़ोनपे पर किसी को मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको जो ऑप्शन देखने मिलता है यहाँ पर टू मोबाइल नंबर का, आपको इसमें यहाँ पर टैप करना होगा। इसके बाद आपको जिसको भी पेमेंट यहाँ पर करना है, आपको उसका नंबर यहाँ पर फिल कर देना, या फिर अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है तो आप उनका यहाँ पर नेम भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट यहाँ पर टैप करेंगे तो जो पर्सन होगा जिसका भी नंबर आपने भरा होगा, वो नंबर से जो भी यहाँ पर UPI ID यहाँ पर लिंक होगा, उनका यहाँ पर नेम शो हो जाएगा। और अगर आपको पर्सन को पेमेंट यहाँ पर करना होगा तो आपको अमाउंट भरना है यहाँ पर, उसके बाद प्रोसीड टू पे यहाँ पर आपको टैप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही UPI पिन के थ्रू यहाँ पर आप जैसे UPI पिन भर देते हैं, वो पर्सन को पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स हमने QR कोड स्कैन करते वक्त यहाँ पर देखा था कि पेमेंट कैसे होता है, सेम स्टेप ही होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करने हैं तो यहाँ पर आपको टू बैंक या फिर सेल्फ अकाउंट पे टैप करना है। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आपको टू अकाउंट नंबर एंड IFSC पे टैप करना होगा। यहाँ पर आपको जिस भी पर्सन को यहाँ पर पेमेंट करना है अकाउंट के थ्रू, आपको उनका बैंक यहाँ पर चूज़ कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र यहाँ पर करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये चूज़ कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जिसको ये पैसे यहाँ पर भेजना है उसका अकाउंट नंबर, उनका यहाँ पर जो IFSC वो आपको भरना होगा। इस पर आपको नेक्स्ट पे यहाँ पर टैप कर लेना और यहाँ पर चेक कर लेना है कि वो अकाउंट से किसका यहाँ पर नेम यहाँ पर अटैच है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए कि जिस भी पर्सन को आप भेज रहे हैं पैसा, केवल यहाँ पर उनका जो बैंक अकाउंट होगा, जिस भी अकाउंट को आप भेजना चाह रहे हैं, उनका जो भी अकाउंट होगा आपको सही से चूज़ यहाँ पर कर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर आपको फ़ोनपे पर आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है, अगर आपको उसमें पैसे मंगवाना है किसी को, तो इसके लिए आपको रिसीव मनी पे टैप करना होगा। यहाँ पर आपका QR कोड शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने मिल जाएगा। डाउनलोड के ऑप्शन को टैप करके आप अपने QR कोड को अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर पे टैप करके, जैसे शेयर पे आप टैप करेंगे, आपके यहाँ पर सभी सोशल मीडिया ऐप हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप उसके थ्रू भी किसी को यहाँ पर अपना QR कोड भेज सकते, देन वो पर्सन आपके QR कोड का यूज़ करके आपको पेमेंट यहाँ पर कर पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर आपको अपना बैंक बैलेंस चेक करना है फ़ोनपे में, तो ऐसे में आपको अपने चेक बैलेंस पे टैप करना होगा। यहाँ पर अपने बैंक को चूज़ करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपने UPI पिन को भर लेना होगा। इसके बाद जैसे ही आप UPI पिन भर लेते हैं, आपका जो बैंक बैलेंस होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर आपको फ़ोनपे पर
अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना है कि आपने कितने लोग को पैसे भेजा है, कितना रिसीव किया, सभी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना है। तो ये यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने मिलता है हिस्ट्री में। तो यहाँ से आप सभी अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी पेमेंट आपने यहाँ पर किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, EMI हो गया, कुछ का भी अगर आपको बिल का पेमेंट करना है तो इसके लिए आपको रिचार्ज एंड बिल्स में देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे ज़्यादातर लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो मैं मोबाइल रिचार्ज पे टैप करता हूँ। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स अलाउ कर लेना कॉन्टैक्ट का, ताकि सभी का नंबर आपको यहाँ पे शो होने लग जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जिस भी पर्सन का या फिर जिस भी नंबर का रिचार्ज करना चाहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर भर लेना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप भर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। वो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर स्टेट शो हो जाएगा, उनका नंबर, उनका जो कंपनी, चाहे VI हो, जियो हो, एयरटेल हो, वो सभी चीज़ आपको चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सभी प्लान आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। आपको जिस भी प्लान का फ्रेंड्स यहाँ पर रिचार्ज करना है, आपको वो प्लान यहाँ पर चूज़ कर लेना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि वो प्लान फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना होगा। जैसे ही वो प्लान आप चूज़ करते हैं और आपको यहाँ पर टैप करना है जो भी प्लान का आपको रिचार्ज करना है, इसके बाद यहाँ पर ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। एक बार वापस से आपको उनका नंबर, उनका जो सिम की कंपनी है वो चेक कर लेना, प्लान चूज़ कर लेना, प्लान में क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे, बेनिफिट मिलेगा, सभी चीज़ें चेक कर लेना। इसके बाद आपको मान लीजिए कि अगर रिचार्ज करना है तो आपको प्रोसीड टू पे पे यहाँ पर टैप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट यहाँ पर चूज़ कर लेना, जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको करना यह है कि आपको यहाँ पर पे पे यहाँ पर टैप करना होगा। जैसे ही आप पे पे यहाँ पर टैप करेंगे तो फ्रेंड्स होगा ये कि जैसे आप पे पे टैप करेंगे आपका UPI पिन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको UPI पिन भर लेना है। UPI पिन भरने के फ्रेंड्स आप जैसे ही इस पे यहाँ पर टैप करते हैं तो नंबर यहाँ पर रिचार्ज हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फ़ोनपे पर आप बाकी कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका लोन EMI हो गया या फिर इंश्योरेंस का हो गया, सभी चीज़ों का पेमेंट आप ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन सिंपल स्टेप्स का यूज़ करके फ़ोनपे को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट से पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।